क्या होगा अगर हर सूर्योदय एक नया दिन ही नहीं बल्कि उद्देश्य की एक नई भावना लेकर आए? एक ऐसा जीवन जो आनंद, जुनून और अपने आसपास की दुनिया से गहरे जुड़ाव से भरा हो? क्या होगा अगर इस असाधारण अस्तित्व का रहस्य किसी दूर अप्राप्य आदर्श में छिपा न होकर जापानी संस्कृति के दिल में बसा हो? क्या होगा अगर एक साधारण शब्द इकिगाई आपकी गहरी क्षमता को उजागर कर सके और आपको असाधारण दीर्घायु और गहन खुशी के जीवन की ओर मार्गदर्शन दे सके? आज की इस वीडियो यात्रा में हम सिर्फ सतह को नहीं छू रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय फ्रांसिस्को मिरालेस एंड हेक्टर गार्सिया की ज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं। जापानी शतवर्षियों द्वारा अपनाए गए कालातीत सिद्धांतों को खोजने के लिए तैयार हो जाइए। अपने स्वयं के इकिगाई, अपने अस्तित्व के अनोखे कारण को खोजने की छिपी हुई चाबियां और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में कैसे बुनना है, यहीं अभी। इकिगाई यह एक ऐसा शब्द है जिसका वजन एक साधारण अंग्रेजी अनुवाद से कहीं अधिक है। हालांकि इसे अक्सर जीने का एक कारण या सुबह जागने का एक कारण बताया जाता है, इसका सार आपके अस्तित्व के मूल में निहित है। ये केवल क्षणिक खुशी के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में आपके योगदान और आपके आंतरिक स्व से आपके जुड़ाव के माध्यम से निरंतर संतोष और अर्थ खोजने के बारे में है। अपने दिल में इकिगाई 4 मौलिक प्रश्नों का सामंजस्यपूर्ण प्रतिच्छेदन है। आप क्या पसंद करते हैं? आपका जुनून क्या जगाता है? कौन सी गतिविधियां आपको समय का ट्रैक खो देती हैं और आपको खुशी से भर देती हैं? आप किस में अच्छे हैं? आपकी स्वाभाविक प्रतिभा और कौशल क्या हैं? आप किस में उत्कृष्ट हैं और लोग किस बात के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं? दुनिया को क्या चाहिए? आप अपने से बड़ी किसी चीज में कैसे योगदान कर सकते हैं? आपके आसपास कौन सी जरूरतें हैं, चाहे वे बड़ी हों या छोटी, जिन्हें आप संबोधित करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं? और आपको किस बात के लिए भुगतान किया जा सकता है? ये तत्व वास्तविक दुनिया में आपके इकिगाई को बनाए रखने की व्यावहारिकता को स्वीकार करता है। आप कौन सा मूल्य प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए अन्य लोग आपको मुआवजा देने को तैयार हैं? इन 4 तत्वों को एक वेन आरेख में अतिव्यापी मंडलियों के रूप में कल्पना कीजिए। बिल्कुल केंद्र में, जहां आपका जुनून आपके पेशे, आपके व्यवसाय और आपके मिशन से मिलता है, वहीं आपका इकिगाई निहित है। ये वो मीठा स्थान है जहां आपकी आंतरिक इच्छाएं आपके बाह्य योगदानों के साथ संरेखित होती हैं। लेकिन इकिगाई की सुंदरता इसकी व्यक्तिगत प्रकृति है। ये ग्रैंड, दुनिया बदलने वाला प्रयास नहीं होना चाहिए। कुछ के लिए ये पूरी तरह से चाय बनाने की कला हो सकती है, दूसरों के लिए ये एक फलते फूलते बगीचे को पालना हो सकता है, या बस अपने परिवार के लिए समर्थन का एक स्तंभ होना। ओगिमी में, जैसा कि हम अक्सर समझते हैं, सेवानिवृत्ति का अस्तित्व ही नहीं है। बुजुर्ग अपनी उन्नत उम्र में भी सक्रिय, लगे हुए और अपने समुदाय से गहराई से जुड़े रहते हैं। उनका इकिगाई अनगिनत तरीकों से प्रकट होता है। अपने बगीचों को सावधानी पूर्वक देखभाल करना, अपनी बुद्धि और कहानियों को युवा पीढ़ियों के साथ साझा करना, स्थानीय त्योहारों में भाग लेना या बस अपने पड़ोसियों की संगति का आनंद लेना। वे अथक उत्पादकता या धन के संचय के लिए प्रयास नहीं करते हैं। इसके बजाय उनके जीवन एक सौम्य लय की विशेषता है, वर्तमान क्षण के लिए गहरी प्रशंसा और उनके समुदाय में एक निरंतर योगदान। उनका उद्देश्य, हालांकि ये छोटा लग सकता है, उन्हें हर सुबह उत्साह और अपनेपन की भावना के साथ जागने का एक कारण प्रदान करता है। ओगिमी की कहानी इकिगाई के साथ रहने के गहन प्रभाव का एक शक्तिशाली वसीयतनामा है। ये हमें दिखाता है कि उद्देश्य से भरा जीवन केवल लंबा नहीं होता है, ये समृद्ध, अधिक सार्थक और अंततः अधिक खुश होता है। ओकिनावन शतवर्षियों की जीवन शैली और उनके अपने व्यापक शोध से प्रेरित होकर फ्रांसिस्को मिरालेस और हेक्टर गार्सिया ने इकिगाई को अपनाने के लिए अपने अंतर्दृष्टि को 10 व्यावहारिक नियमों में आस्वादित किया। आइए हम इनमें से प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत के सार में गहराई से उतरें। 1. सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त न हों। पारंपरिक अर्थों में सेवानिवृत्ति अक्सर उद्देश्य और सामाजिक जुड़ाव के नुकसान का कारण बन सकती है। इसके बजाय उन गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगे रहने पर ध्यान केंद्रित करें जिनका आप आनंद लेते हैं और जो मूल्य प्रदान करते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। अपने मन और शरीर को उत्तेजित रखें। 2. इसे धीरे धीरे लें। हमारी तेज तरार दुनिया में भीड़ में फंसना आसान है, लेकिन ओकिनावन हमें हर पल का स्वाद लेने का मूल्य सिखाते हैं। धीमा करके हम साधारण खुशियों की सराहना कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। 3. अपना पेट ना भरें।
हारा हाचिबू का ओकिनावन अभ्यास, जब तक आप 80% भर न जाएं तब तक खाना खाना, ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, ये सचेत उपभोग और आपके शरीर की सीमाओं का सम्मान करने के बारे में है। 4. अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। मजबूत सामाजिक संबंध मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन लोगों के साथ अपने संबंधों का पोषण करें जो आपका समर्थन करते हैं, आपको खुशी देते हैं और आपकी यात्रा साझा करते हैं। 5. अपने अगले जन्मदिन के लिए आकार में आ जाएं। नियमित सौम्य व्यायाम दीर्घायु और जीवन शक्ति की कुंजी है। ऐसी गतिविधियां खोजें जिनका आप आनंद लेते हैं, चाहे वो चलना हो, बागवानी, योग या ताइची हो, और उन्हें अपने जीवन का एक सुसंगत हिस्सा बनाएं। 6. मुस्कुराएं। एक साधारण मुस्कान में आपके मूड और आपके आसपास के लोगों को ऊपर उठाने की शक्ति होती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और अपने पूरे दिन मुस्कुराने के कारण खोजें। 7. प्रकृति से फिर से जुड़ें। प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम होता है और समग्र कल्याण में सुधार होता है। प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने का प्रयास करें, चाहे वो पार्क में टहलना हो या फिर बस बदलते हुए मौसम को देखना। 8. धन्यवाद दें। कृतज्ञता का अभ्यास आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर आपके ध्यान को केंद्रित करता है। हर दिन आपके पास जो कुछ भी है, बड़ा हो या छोटा, उसकी सराहना करने के लिए समय निकालें। 9. पल में जिएं। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। वर्तमान क्षण पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें, प्रत्येक अनुभव का स्वाद लें और यहाँ और अभी में खुशी पाएं। 10. अपने इकिगाई का पालन करें। ये सभी नियमों का चरम है। अपने अस्तित्व के कारण का सक्रिय रूप से पीछा करके आप अपने जीवन के उद्देश्य, पैशन और अर्थ को भरते हैं, स्वाभाविक रूप से अधिक कल्याण और दीर्घायु की ओर ले जाते हैं। अब हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, आप अपना खुद का इकिगाई कैसे उजागर करते हैं। जैसा कि पुस्तक खूबसूरती से बताती है, ये एक अचानक रहस्योद्घाटन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और अन्वेषण की एक विचारशील प्रक्रिया है। उन 4 मौलिक प्रश्नों पर ईमानदारी से और गहराई से विचार करके शुरू करें, जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। मुझे क्या पसंद है? कौन सी गतिविधियां वास्तव में आपकी आत्मा को प्रज्वलित करती हैं? आप क्या केवल खुशी के लिए करते हैं, बिना इनाम की अपेक्षा के? एक सूची बनाएं। खुद को सेंसर न करें। अपने बचपन, अपने शौक, अपने जुनून के बारे में सोचें। दूसरा, मैं किसमें अच्छा हूं? आपकी स्वाभाविक प्रतिभाएं क्या हैं? आपने समय के साथ कौन से कौशल विकसित किए हैं? लोग अक्सर आपकी किस बात पर तारीफ करते हैं? अपने पेशेवर कौशल और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों दोनों पर विचार करें। तीसरा, मुझे किस बात के लिए भुगतान किया जा सकता है? इसके लिए एक अधिक व्यावहारिक लेंस की आवश्यकता है। आप कौन से कौशल या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जिनके लिए दुनिया आपको मुआवजा देने को तैयार है? ये आपका वर्तमान पेशा हो सकता है या ये तलाशने के लिए एक संभावित अवसर है। चौथा, दुनिया को क्या चाहिए? ये आपके योगदान के बारे में है। आप किन समस्याओं की परवाह करते हैं? आप किस तरह का सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, चाहे वो बड़ा या छोटा? अपने समुदाय, अपने पर्यावरण या यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों पर विचार करें। इन उत्तरों के प्रतिच्छेदन ही वो जगह है जहां आपका इकिगाई निवास करता है। ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता है और ये समय के साथ विकसित हो सकता है। अपने साथ धैर्य रखें और अपने अन्वेषण में दृढ़ रहें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपका इकिगाई एक मॉन्यूमेंटल करियर या एक ग्राउंड ब्रेकिंग आविष्कार नहीं होना चाहिए। ये शिक्षण के प्रति आपके प्यार और युवा मस्तिष्कों से जुड़ने की आपकी क्षमता जितना सरल हो सकता है, जो आपको एक स्थानीय स्कूल में स्वयं सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। या शायद ये आपका बेकिंग के प्रति जुनून है और आपके क्रिएशंस के माध्यम से आप जो दूसरों को खुशी देते हैं। इकिगाई की खोज सचेत जीवन के दर्शन के साथ गहराई से इंटरट्वाइंड है। जापानी संस्कृति प्रथाओं का एक धन प्रदान करती है जो उद्देश्य की खोज की पूरक है और आंतरिक शांति, तनाव को कम करने और कल्याण को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि सावधानी और ध्यान। प्रतिदिन कुछ मिनटों का ध्यान भी मन को काफी शांत कर सकता है, चिंता को कम कर सकता है और आत्मजागरूकता बढ़ा सकता है, जिससे आपको अपनी आंतरिक आवाज और अपने इकिगाई को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सौम्य गति, ताइची और योग। ये अभ्यास शारीरिक लचीलापन, संतुलन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। शरीर और मन के बीच सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। वाबी साबी यानी अपूर्णता में सुंदरता खोजना। अपूर्णता और अस्थिरता की सुंदरता को गले लगाना आपको अप्राप्य संपूर्णता के लिए प्रयास करने के तनाव से मुक्त कर सकता है। प्रवास स्थिति।
जिन गतिविधियों का आप आनंद लेते हैं और जिनमें आप कुशल हैं, में गहराई से शामिल होने से प्रवाह की स्थिति आ सकती है, जहां आप समय का ट्रैक खो देते हैं और गहन आनंद और ध्यान का अनुभव करते हैं। ये अक्सर आपके इकिगाई के साथ संरेखित होने का एक मजबूत संकेतक है। डिजिटल निरंतरता, जानबूझकर तकनीक के संपर्क को सीमित करना भारीपन को कम कर सकता है और सार्थक संबंधों और ऐसी गतिविधियों के लिए अधिक जगह बन सकती है जो आपके इकिगाई के साथ संरेखित हों। इकेबाना और चाय समारोह, ये पारंपरिक प्रथाएं सावधानी, विस्तार पर ध्यान और सादगी में सुंदरता खोजने पर जोर देती हैं, उपस्थिति और शांति की भावना पैदा करती हैं। इन तनाव विरोधी आदतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना न केवल आपके कल्याण को बढ़ाता है, बल्कि आपके इकिगाई के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन भी बनाता है। इकिगाई के लेखकों ने 100 से अधिक जापानी शतायुओं का साक्षात्कार करने में व्यापक समय बिताया। उनकी दीर्घायु और खुशी में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता हम सभी के लिए प्रगाढ़ पाठ प्रदान करती है। सरल प्राकृतिक भोजन, वे ताज़े बिना प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार पर जोर देते हैं, जिसका संयम से आनंद लिया जाता है। निरंतर शारीरिक गति, कठोर वर्कआउट नहीं, बल्कि चलने, बागबानी और घर के कामों जैसे दैनिक आंदोलन के माध्यम से सक्रिय रहना। जीवन पर्यंत योगदान, वे उद्देश्य रखना बंद नहीं करते हैं। वे अपनी उम्र की परवाह न करते हुए भी सार्थक तरीकों से अपने परिवारों और समुदायों में योगदान देते रहते हैं। मजबूत सामाजिक बंधन, वे परिवारों और दोस्तों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं, अलगाव से बचते हैं और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, वे आशावादी, लचीले और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने वाले होते हैं। वे अक्सर मुस्कुराते हैं और आसानी से माफ कर देते हैं। वर्तमान में जीना, वे अतीत में नहीं रहते या भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता नहीं करते हैं। उनका ध्यान हर दिन का आनंद लेने पर होता है। अपना क्यों कभी न खोना, सबसे बढ़कर उनके पास एक इकिगाई की स्पष्ट भावना होती है, एक कारण जो उन्हें हर सुबह बिस्तर से बाहर निकालता है और उनके जीवन को अर्थ से भर देता है। इन बुद्धिमान बुजुर्गों का संदेश स्पष्ट है, एक लंबा और सुखद जीवन मृत्यु से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य, जुड़ाव और वर्तमान क्षण के लिए गहरी प्रशंसा के साथ जीवन को पूरी तरह से गले लगाने के बारे में है। इकिगाई पहुंचने का गंतव्य नहीं है, बल्कि गले लगाने की यात्रा है। ये स्वयं की खोज, विकास और योगदान की एक निरंतर प्रक्रिया के बारे में है। इकिगाई के ज्ञान को एकीकृत करने के लिए आपको जापान जाने की या अपने जीवन को नाटकीय रूप से बदलने की आवश्यकता नहीं है। उन शक्तिशाली प्रश्नों को स्वयं से पूछकर शुरू करें। अवलोकन करें कि आपको क्या खुशी देता है, आप स्वाभाविक रूप से किस में अच्छे हैं, आप कैसे योगदान कर सकते हैं और ऐसा करते हुए आप खुद को कैसे बनाए रख सकते हैं। अपने साथ धैर्य रखें, जिज्ञासु रहें और संभावनाओं के लिए खुले रहें। आपका इकिगाई कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप पहले से ही कर रहे हों, बिना इसके महत्व का एहसास किए हुए। अपने आप से पूछें, क्या वास्तव में मेरे दिल को गाता है? मेरे अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं क्या हैं? मैं सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकता हूं, जैसे कि ये छोटे तरीकों से क्यों ना हो? मैं उन चीज़ों का पीछा करते हुए कैसे एक स्थायी मार्ग बना सकता हूं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं? पूछते रहें, खोजते रहें और इरादे से जीते रहें, क्योंकि जब आप अपने जीवन को अपने इकिगाई के साथ संरेखित करते हैं तो आपको केवल खुशी नहीं मिलती है, आप सक्रिय रूप से गहन अर्थ और स्थायी आनंद का जीवन बनाते हैं। अगर इकिगाई की दुनिया में इस यात्रा ने आपके साथ रेजोनेट किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने के लिए एक मौका निकालें। इसे किसी के साथ शेयर करें जिसे ये मूल्यवान लग सकता है, और गोल ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अधिक ज्ञानवर्धक पुस्तक सारांश, जीवन के पाठों और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वास्तविक उपकरणों के बारे में जान सकें। हमें आपके विचार सुनना बहुत अच्छा लगेगा। जब आप अपने खुद के इकिगाई के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या आकर्षित करता है? कृपया अपने विचार कमेंट में शेयर करें और याद रखें कि आपके अस्तित्व के कारण को गहन अर्थपूर्ण होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की आवश्यकता नहीं है। इसे बस आपके लिए प्रामाणिक होने की आवश्यकता है। एक पूर्ण जीवन के रास्तों की हमारी अगली खोज तक अपने उद्देश्य का पीछा करते रहें, अपना इकिगाई जीते रहें।